अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबर शेख और मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराएंगे हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के एक गुरु से। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी हैं और हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना और माना हुआ नाम है। ही इज़ अ ब्रांड इन हिमसेल्फ। जी हाँ, मेरे साथ हैं इस वक्त सैयद कमर अब्बास शाह साहब, जो आजकल हैं डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड जनरल मैनेजर सेंटोरस होटल एंड अपार्टमेंट्स इस्लामाबाद में। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक, आप सुनाएं बाबा। अल्लाह का शुक्र है। आपको पता है कि मैं इंटरव्यूज़ वगैरह तो करता नहीं, मैं तो बस गप्पे लगाता हूँ। जी जी। तो आपके साथ एक छोटा सा स्टाइल से वाकिफ़ हूँ मैं। जी, वाकिफ़ है अच्छी तरह से। अच्छा, मैं एक अजीब जगह से शुरू करने लगा हूँ आज की गुफ्तगू। वो क्या ज़माना था जब आपसे यही तवक्को की शाह जी, वो क्या ज़माना था जब आप एक होटल के रिसेप्शन पे काम कर रहे थे और आपको फिल्म की भी ऑफ़र हो गई थी। बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है वाकई। ये कोई है 80s की बात है ये तकरीबन। राइट। अर्ली 80s। तो नया नया हिल्टन बना था उस ज़माने में। हमने मैट्रिक किया था, मैट्रिक के बाद अभी दाखिला ही लिया था कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में। तो वो कुछ एडवर्टाइजमेंट आई अखबार में कि भाई वो कुछ बच्चे अगर अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं तो अच्छा। थोड़ी बहुत, हमें भी अंग्रेज़ी आती थी, हम भी पहुँच गए इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू दिया तो सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन के बाद उन्होंने कहा ठीक है जी आप शुरू करें। सो बस रिसेप्शनिस्ट आपको जॉब मिल गई है। अच्छा, कल से ही आ जाएं? हाँ, कल से फ़ौरन। आपकी तनख्वाह जो है 1200 रुपये होगी महीने की। 1200? जी हाँ, लेकिन उस ज़माने में तो 1200 बहुत होता है। मेरा ख्याल है कि जब आता होगा तो आने जाने का किराया निकला। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा हुआ कि वो फिर हमने उसको ज्वाइन किया। ओके। और हमने कहा जी अच्छा हम तो ज्वाइन करते हैं। तो उन्होंने कहा बोले आप सुबह 8 बजे आ जाइए। मैंने कहा 8 बजे तो मुश्किल होगा ज़रा आना, क्योंकि 8 बजे अब हमने वो दाखिला ले लिया कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज। अच्छा, साथ ही आपने एडमिशन भी ले लिया? एडमिशन भी ले लिया था फ़ौरन। फिर उन्होंने कहा कि कोई नहीं, आप 3 से रात 12 बजे वाली नौकरी करें। अच्छा, वंडरफुल। इस तरह से होटल का कैरियर जो वो स्टार्ट हुआ। वंडरफुल। और एज ए रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन किया मैंने वहाँ 81-82 की बात है। और बड़ा अच्छा वो टाइम था बहुत। हमारा मैनेजमेंट सारी अमेरिकन थी वो। राइट। तो उनसे सीखने का बड़े मौके हासिल हुए हमें बहुत। तो ये तो इंटरनेशनल ब्रांड था? जी, इंटरनेशनल ब्रांड था। तो क्योंकि वो मैनेजमेंट उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था हिल्टन का, तो उनकी मैनेजमेंट भी सारी उन्हीं की थी। ओके। तो हमारा जीएम बड़ा अच्छा था, स्विस जर्मन था वो, बड़ा जॉली रहता भी सारे वहीं था वो। तो उसने जो कुछ हमें सिखाया वो सच अ वंडरफुल, वेरी नॉलेजेबल, वेरी सीजन्ड जनरल मैनेजर। तो वो जो आप कहते हैं ना, आपकी इब्तिदा अगर आपकी जो बेस है वो अगर अच्छी हो तो फिर इंसान को तरक्की करने के मौके मिलते हैं और उसको आसानी होती है तरक्की के जो जीने चढ़ने में। बिल्कुल ठीक है। तो उससे सीखने का हमें फ़ायदा ये हुआ कि मुझे अमेरिका में मुझे दाखिला भी मिल गया और वो उसने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया था मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड का। माशाल्लाह। वो कुछ उस ज़माने में 10,000 बहुत बड़ी रकम होती है, गाड़ी आ जाती थी। 10,000 ठीक ठाक अमाउंट। वो बस किसी के थे बिजनेसमैन के, वो मैंने वापस किए थे। तो वो फिर वो मिला। तो वो जब हम उससे 1985 में मैं चला गया अमेरिका पढ़ने के लिए। तो वहाँ यहाँ कितना अर्सा काम कर चुके थे? तकरीबन कोई 4.5 साल के करीब काम कर चुके थे आप, एक्सपीरियंस ले चुके थे? शुरू किया और ड्यूटी मैनेजर तक। तो वहाँ स्टडी भी रेलेवेंट थी, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या डिफरेंट? नहीं, MBA भी, BBA था, MBA था और होटल मैनेजमेंट की भी डिग्री थी। राइट। तो वो जब शुरू किया तो वो फिर ज़ाहिर है पैसे भी चाहिए थे पढ़ाई के लिए, आपको मालूम है बड़ा मुश्किल काम था उस ज़माने में। तो वो फिर हमने हिल्टन में जॉब, वहाँ डाउनटाउन हिल्टन था, सेंट क्लेयर हिल्टन नाम था उसका। मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया। राइट। तो उन्होंने वो मुझे जॉब, जैसे आपको मैंने भी यहाँ बताया ना कि एक दिन में उसने कहा जी सुबह आ जाए, तो उसने भी वो सर्टिफिकेट देखा उसने। ओके। उसने जब देखा मोस्ट ऑनेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड, उसने कहा ओके यू आर सिलेक्टेड, सो व्हेन डू यू वांट टू कम, व्हेन डू यू वांट टू ज्वाइन? मैंने कहा फ्रॉम टुमारो। उसने कहा ओके फाइन, स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, $5 एन आवर। तो उस ज़माने में $5 बहुत होते थे। तो उससे ये हुआ कि हमें वो तक़वियत मिली कि यार पढ़ाई में आसानी हो जाएगी, पैसा यहाँ से कमाएंगे उधर जाएंगे।
तो इसी तरह वहाँ भी पढ़ते रहे और हिल्टन में और एडिसन में काम किया मैंने अपना, मतलब इस कैरियर को मैंने कंटिन्यू रखा है, इसको नहीं छोड़ा। आपने चूज कर लिया हाँ, कि दिस इज गोइंग टू बी माय ये तो प्रोफेशन। वैसे शुरू से मुझे शौक था इसको देख के होटल इंडस्ट्री को, क्योंकि होटल इंडस्ट्री देखें एक ऐसी इंडस्ट्री है, इट्स अ वेरी हाईली सोफिस्टिकेटेड सर्विस इंडस्ट्री। इसमें देखें जो सबसे बड़ी, क्योंकि ज़माने में बचपना था तो ऐसा होता था कि यार ये यहाँ पे लोग वो भी आते हैं जिनको आप सिर्फ अखबार में और ख़बरों में देखते हैं, बिल्कुल ठीक। ऐसे ही ना, तो आपको उनसे बराहे रास मिलने का मौके मिलते थे, आपको उनसे आप मिलते थे, उनसे गुफ्तगू करते थे, उनके साथ बैठते थे, उनको देखते थे, उनके हरकत और सकनात से वाकिफ़ होते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते थे। बड़ा ग्लैमरस होगा ना ये तो। मतलब ये इट्स लाइक अ शोबिज़, ये भी एक शोबिज़ है ना। तो अब आप के उसी सवाल की तरफ आ रहा हूँ जो आपने इब्तदाई में किया था, शोबिज़ के हवाले। अच्छा। तो शमीम आराफ भी आती होती थी वहाँ हिल्टन में उस ज़माने में, तो उनका उस वक्त तो पीक था ऑब्वियसली फिल्म इंडस्ट्री में उनका। प्रोड्यूसर थी, प्रोड्यूस करती, तो उन्हें फिर हम देखा था मुझे, तो उन्होंने कहा आप अगर करना चाहते हैं तो, लेकिन ज़ाहिर है मुझे फिर दाखिला मिल गया अमेरिका में, मैं वहाँ चला गया, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद मैं आई केम बैक पाकिस्तान अपना कोई 90 में, तो फिर मैं इस्लामाबाद में मैंने लैंड किया, और इस्लामाबाद में सबसे पहले मैं हाशू ग्रुप में गया। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ भी जॉब मिल गई फौरी। अगर आप फिल्म चूज कर लेते तो आई एम श्योर मेरी आपसे इस तरह मुलाकात ना हो पाती, और जाहिल होता मैं। और फिर मैं आपको देख रहा होता मीडिया स्क्रीन पे, ऐसा ही है। और दिल में वो ख्वाहिश होती कि यार इस बंदे से मुलाकात नहीं हो सकती किसी तरीके से। फिर आप होटल प्रोफेशन चूज सेलेक्ट करते फिर नेचुरली बिल्कुल सही। तो वंडरफुल, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका जर्नी। तो फिर वहाँ कितना अरसा आपने काम किया, एंड देन यू केम बैक टू पाकिस्तान, अमेरिका में आपने बात अमेरिका किया? में मैं रहा तकरीबन कोई 7 ईयर्स। हाँ, ओके। 7 ईयर्स में मैंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट की, BBA भी किया, MBA भी किया, होटल मैनेजमेंट भी किया, होटल के काम भी किए हिल्टन में और एडिसन 2 चेन में। ओके। और फिर वापस आया 7 साल बाद, तो फिर मैंने यहाँ हाशू ग्रुप ज्वाइन कर लिया। पहले PC रावलपिंडी था, फिर उसके बाद मैरियट बना। बिल्कुल। मैरियट बनने से पहले जो था वो हॉलिडे इन था, वो तो उस पीरियड को मैंने देखा अपने सामने बंद। बिल्कुल ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर इस तरह से चेन बनती चली गई, और माशाल्लाह से उसमें इजाफा होता गया। तो आज देखिए आप कितनी बड़ी चेन है। वंडरफुल। और भी कई डायमेंशंस हैं आपने माशाल्लाह। एक तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में तो आपकी बहुत वैल्यूबल सर्विसेज हैं, अभी भी आप सर्व कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। तो इसके अलावा अभी आपकी जो एक इंटरवेंशन है गवर्नमेंट के साथ भी, तो नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड पर भी आप मौजूद हैं, तो उस हवाले से कुछ शेयर कीजिए कि क्या चल रहा है। देखिए, ये गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव है टूरिज़म के हवाले से, एक्चुअली ये तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ही फोकस था शुरू से, हुकूमत में आने से पहले भी। तो उन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाल दिया था कि टूरिज़म को आगे डेवलप करना है, क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आप कुछ भेजे हुए बाहर बगैर भेजे हुए आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो उनका ये एक मैनिफेस्टो में उन्होंने शामिल कर लिया था, और जब उन्होंने टेक ओवर किया तो फिर इस पे ज़ाहिर है फिर उन्होंने इस पे काम करना शुरू किया। जब काम करना शुरू किया तो इसमें ज़ाहिर है सारे कंपोनेंट साथ होने चाहिए। तो उन्होंने फिर एक बोर्ड तश्कील दिया, नेशनल टूरिज़म कोऑर्डिनेशन बोर्ड। उसके नीचे एक कमेटी भी जिसको वो खुद हेड करते हैं, जिसमें सारी कंट्री के जो हमारे चीफ़ मिनिस्टर्स हैं और वो चीफ़ सेक्रेटरीज़ हैं शामिल होते हैं। उनसे बाकायदा वो पूछा जाता है प्रोग्रेस के बारे में, खाली चाय पानी नहीं होता वहाँ पर। तो वो फिर जब बोर्ड तश्कील दिया गया तो बोर्ड में उन्होंने कहा कि खाली गवर्नमेंट के लोग नहीं होने चाहिए, इसमें सारे जो टोटल आपका जो स्टेक होल्डर्स हैं उसमें सब शामिल होने चाहिए, जिसमें आपके प्राइवेट सेक्टर के भी लोग हों, हॉस्पिटैलिटी के लोग हों, टूरिज़म के लोग, उसके ट्रैवल एजेंसी के लोग हों, अक्रॉस द बोर्ड स्टेक होल्डर्स को एंगेज किया जाए, थिंक टैंक जो सिनर्जी क्रिएट, बिल्कुल सिनर्जी क्रिएट करें और थिंक टैंकर्स का एक ग्रुप बन जाए जो कि फिर अपने मशवरों से इसको आगे बढ़ाएं। तो उसमें उन्होंने फिर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे हम जैसे, उनको भी शामिल किया जिनका हॉस्पिटैलिटी का तजर्बा था 30 साल का। बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये था कि अब गवर्नमेंट की सीरियसनेस को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर इज़ आल्सो टर्निंग अ न्यू पेज, राइट। और उन्होंने इनके साथ शाना बशाना मिल के इनके साथ बहुत सारे काम शुरू किए, जिसमें आपकी जितनी भी PTTC की होटल्स हैं, मोटेल्स हैं, उनकी प्राइवेटाइजेशन है, नए प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें टूरिज़म भी है और उसमें
नई जो लोकेशंस हैं उनको दरियाफ्त करना, उसके बाद पूरी जो प्लानिंग है इनकी एक मास्टर प्लान के साथ इतने सारे एरियाज़ जो डेवलप हो रहे हैं, जिसमें आपका कोस्टल बेल्ट है 750 मील की, आप देखें पूरी बीच पे मुहित है, आपके इधर इंडस रिवर है, कटास राज है, मतलब इस तरह की बहुत सारी जो चीज़ें उनको डेवलपमेंट शुरू हुई, वेरियस डायमेंशन। तो उसमें ये है कि ये सारे मिल के काम करते हैं और एक फ़ंड भी इनको मिल चुका है जिसको टूरिज़म एंडाउमेंट फ़ंड कहते हैं। उसमें उसके हवाले से ये है कि उसकी एक बी कमेटी बनी है, इन्वेस्टमेंट कमेटी, जो डिसाइड करती है, अप्रूव करती है कि हमें किस किस प्रोजेक्ट में कहाँ कहाँ पे जो कि टूरिज़म के लिए बेनिफिशियल हों उन प्रोजेक्ट्स में इस पैसे को लगाया जाए और इससे टूरिज़म को जो है प्रमोट किया जा सके। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। ये तो बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स हैं। मुझे ये बताइए कि अभी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में क्या चल रहा है? ऑक्यूपेंसीज कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुई हैं? क्या स्टेटस है इस वक्त? देखिए, अब लोगों ने दरअसल हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो उन्होंने भी ये सोच लिया और ये अपना माइंडसेट उन्होंने बना लिया है कि प्री कोविड सिचुएशन से उसको अब हमें स्विच ऑफ करके हमें नए बटन दबाना है पोस्ट कोविड का, क्योंकि वी हैव टू लिव विद इट। ठीक है, वी हैव, अब देखें आप पूरी एक सोसाइटी के नॉर्म्स ही चेंज हो गए हैं। सारे वो कहते हैं ना अपना कि वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया। अब जूम को देखें आपने, उसके बिलियंस और बिलियंस डॉलर बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि अब लोग ज़्यादा जूम पे मीटिंग्स कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस तरह का पूरा एक सोचते हुए, इस तरह के पहलू को सामने मद्देनज़र रखते हुए इस होटल इंडस्ट्री ने भी अपने जो है ना नॉर्म्स को चेंज किया, थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, उस प्री कोविड सिचुएशन से बाहर आए। अब उसमें उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि जो रिलैक्सेशंस हैं तो वो कर दिया। दूसरा, एक सील उन्होंने बना ली हुई है, स्टे सेफ। ठीक है, उसमें सारे जितने भी आपके प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, आप वो जो कि एक स्टैंडर्ड्स हैं, SOPs हैं, उनके हवाले से उनको बाकायदा एजुकेट किया गया है वहाँ के स्टाफ को। अब वो उस हिसाब से उसको जब वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो जो कस्टमर है आने वाला उसको भी एक तक़वियत मिली है कि हाँ ये इट्स अ सिक्योर प्लेस टू स्टे। वो ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है कि ज़ाहिर है आपकी, क्योंकि इंटरनेशनल एयरलाइन रिसेशन है, लेकिन आपकी देखें इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कम होने से आपकी 300% जो है ना आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग बढ़ चुकी है। बिल्कुल ठीक। और वो इसी तरह से टूरिज़म भी डेवलप हो रही है, तो उसकी वजह से होटल्स की ऑक्यूपेंसी अब कहीं जाके बेहतर होनी शुरू हुई है। तो आप समझते हैं कि इससे डोमेस्टिक टूरिज़्म को भी बूस्ट मिला है? बहुत ज़्यादा। लोगों ने, ज़ाहिर है जब आप बाहर ट्रैवल नहीं कर सकेंगे तो डोमेस्टिकली आप एक्सप्लोर करेंगे कि अच्छा चले मुल्क के अंदर हम ट्रैवल करें। यही वजह है कि जब वो बाहर नहीं जा सक रहे तो अब आप देखें कि आप फ़ोन करके देखें तो आप मालम जब्बा में आपको कमरा नहीं मिलेगा, सवात में आपको नहीं मिलेगा, आपको नारान में नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल ठीक। इन तरह के मरी में आप चले जाएं तो आपको 100% ऑक्यूपेंसी मिलेगी, क्योंकि लोगों ने ज़ाहिर है निकलना तो है ना इस ट्रॉमा से, इस पैंडेमिक से कहीं ना कहीं बाहर तो बिल्कुल सही। अपना जिस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे थे अब उन्होंने एक नई तरह से ज़िंदगी गुजारने का एक अंदाज़ सीख लिया। तो अब वो जा रहे हैं। अब इस वजह से आप देखें जो हमारे डेटा के हिसाब से कोई 300% जो है डोमेस्टिक टूरिज़म में इंक्रीज़ हुई है। वंडरफुल, दिस इज़ अमेजिंग, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। और इसका मतलब ये है कि हमने इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे डिपेंड करना कम कर दिया, छोड़ तो नहीं दिया, कम कर दिया। ज़ाहिर है जब ये इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू होगी तो ये मिक्स बिजनेस हो जाएगा, कुछ डोमेस्टिक होगा, कुछ इंटरनेशनल होगा, तो उससे जो है ना मज़ीद आपकी इंडस्ट्री बूस्ट करेगी। और यही वजह है कि आपके होटल्स में इजाफा हो रहा है। अब अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि नए 4 से 5 नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिसमें सारे इंटरनेशनल 5-स्टार होटल्स हैं। दिस इज़ अ गुड साइन ऑब्वियसली। और अभी ये जो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में अभी फ़िलहाल तो बाहर बैठकर खाना खाने के SOPs लॉन्च किए गए हैं, तो प्रेमिसेस के अंदर इजाज़त नहीं है, डाइन इन की इजाज़त नहीं है। ये कब तक चलेगा? इसमें कोई गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बना रही है कि लोगों को वापस दोबारा उसी जो ट्रेडिशनल एक सेटिंग है रेस्टोरेंट्स की उसमें वापस लाया जाए? आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने अभी जो है ना रिलैक्सेशन दी है। जैसे पहले आपका 10 बजे तक आउटसाइड डाइनिंग की फैसिलिटी थी या इजाज़त थी गवर्नमेंट की तरफ से, अब उन्होंने उस 10
बजे को मज़ीद एक्सटेंड कर दिया है। Okay. हाँ, तो वो इस तरह से आहिस्ता टाइमिंग्स में रिलैक्सेशन देखिए, इसमें ना लोगों को भी, जो हमारे लोगों को, हमारी आवाम को गवर्नमेंट का साथ देना पड़ेगा ताकि उस हिसाब से वो गवर्नमेंट के बताए हुए रास्ते पे चलें, गवर्नमेंट के बताए हुए SOPs पे अमल करें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इनसाइड डाइनिंग भी शुरू हो जाएगी। जैसे अब आहिस्ता आहिस्ता आप मॉल आपके खुल गए में, मॉल में डाइनिंग शुरू हो गई है, सिनेमा भी खुलने वाला है कुछ अरसे में। तो जैसे जैसे लोग इसके आदी होते चले जाएंगे, फेयर भी कम होता चला जाएगा इंशाल्लाह। और एक वो जो SOPs हैं उसके वो आदी भी हो जाएंगे। फिर आप देखेंगे आसानियाँ मज़ीद पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। अभी इंडस्ट्री ऑब्वियसली जब दोबारा वापस आएगी तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी यंग लोगों के लिए, बिकॉज आपको पता है कि बहुत से लोग दे वर आउट ऑफ जॉब्स बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल रिसेशन इन दिस इंडस्ट्री। और मेरा ख्याल है दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हार्ड हिट इंडस्ट्री है वो यही है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री है। तो लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह, उनको दोबारा से जॉब्स मिलेंगी, बिल्कुल मिलेगी। और देखें, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर ने आना है यहाँ पे, अब आपकी बिडिंग प्रोसेस जो है आपका टूर PTDC का भी शुरू हो चुका है। जो मोटेल्स, उनके 30-32 मोटेल्स हैं, उनको भी ज़ाहिर प्राइवेट सेक्टर लेगा। जो वहाँ से भी लोग जो निकले उनमें से भी जो अच्छे काम करने वाले लोग होंगे उनके सिलेक्ट कर लिया जाएगा। और जो होटल्स आ रहे हैं उसमें आपकी जो इंस्टीट्यूट हैं हमारे पढ़ाने वाले, उनके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा होंगी कि वो अपने उन बच्चों को कहीं उनकी खपत हो सके, पढ़ा सके, उनको भेज सकें, उनकी कहीं इंटर्नशिप हो सके। तो एजुकेशन सेक्टर जो हमारा, जो कि होटल इंडस्ट्री को पढ़ा रहा है, टूरिज्म को पढ़ा रहा है, उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी है ये कि आइंदा आने वाले वक्त है उन्हीं का वक्त होगा। वंडरफुल। आप एक नया ब्रांड भी तो ला रहे हैं, होटल ब्रांड, उस बारे में थोड़ा सा बताइए। जहाँ हमारे पास जो सेंटोरस का जो मॉडल है वो अभी हमारे 3 वहाँ पे टावर्स हैं, टावर A, B, C। राइट। A और B में तो हमारे पास ऑलरेडी 400 अपार्टमेंट्स हैं, जिसमें से कोई 70-80 जो हैं वो एज अ होटल अपार्टमेंट ऑलरेडी काम कर रहे हैं। वो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए जो हमारे टावर C में मोवन पे एक 5 स्टार होटल आ रहा है, उस पर साइन हो चुका है, उस पर काम, उसके अंदर टावर के अंदर सारी हमारी सिविल की टीम और आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर सब बैठे हुए हैं, उस पर काम कर रहे हैं। और वो भी तकरीबन कोई 450 कमरों का होटल है। तो इंशाल्लाह वो भी, उसको भी काफ़ी हद तक उस पर काम हो चुका है और 1.5 साल में इंशाल्लाह उसको खोलने का इरादा है। वंडरफुल। तो दिस विल बी अनदर। तो यंगस्टर्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, इसका मतलब आप एम्प्लॉयमेंट रेज करेंगे डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के लिए। इस इंडस्ट्री को बड़ा बूस्ट मिलेगा और टूरिज्म को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह जी। शाह जी बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, बहुत मज़ा आया आपसे बातचीत करके, गपशप करके, हमेशा की तरह। प्लेजर। और अब अगर ऑफ़र हो जाए फिल्म इंडस्ट्री में तो क्या करेंगे? अब बहुत देर हो चुकी है। देर हो चुकी है। It's too late. Okay. बट एनीवेज जिस इंडस्ट्री में आप हैं ये इटसेल्फ बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ग्लोबल इंडस्ट्री है। और अब तो इतना वक्त दे दिया इस इंडस्ट्री को, ये भी शो बिजी है, ये भी शो सॉर्ट ऑफ। बिल्कुल ठीक है। वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच, हमेशा की तरह। और आपने ऑप्टिमिज्म की बात की है, उम्मीद की बात की है, तो शाह जी से बात करके मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा। यकीनन आपने भी इंजॉय किया होगा। और शाह जी ने ऑप्टिमिस्टिक नोट पर सारी बातचीत की है कि नई अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में उन्होंने बताया। टूरिज़्म सेक्टर में जिस तरह गवर्नमेंट इस वक्त फोकस्ड है और नए प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि अगर ये प्रोजेक्ट्स मैच्योर होंगे तो ये इकनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा और इससे डायरेक्ट इम्पैक्ट एम्प्लॉयमेंट पर भी आएगा कि जो यंग लोग, अभी एजुकेटेड लोग हमारे मुल्क में मौजूद हैं, उनके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें इवॉल्व होंगी। इंशाअल्लाह ताला शाह साहब के साथ हम एक और नशिस्त करेंगे, इनके साथ मज़ीद कुछ एरियाज़ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़म इंडस्ट्री के हवाले से एक्सप्लोर करेंगे। और तब तक के लिए मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।